भाई साहब पहले कर दो, पहले कर दो, वो दोबारा दे देंगे यार। जी नामांकन आपने करा दिया है, अरे आराम से उतर चुके हैं आप नामांकन के साथ, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से आप आगे? रुद्रपुर के इतिहास में आज तक जो काम कोई नहीं करा पाया, देश की आजादी के बाद से वो काम हमने करा के दिखा दिए। चाहे वो तहसील लाने का मामला हो, रजिस्ट्रार ऑफिस लाने का मामला हो, या नजूल भूमि का निस्तारण करने का मामला हो, और तिरंगा झंडा, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, ट्रांसपोर्ट नगर, अनाज मंडी, एक हिंदू बारात घर रामपुरा के अंदर, राजकीय स्कूल, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में शिक्षक भवन, ऐसे तमाम मामले हैं जिसका निस्तारण किया है। लेकिन आगामी जो मेरा एजेंडा है उसमें मुझे शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक जितने भी लोग दान पात्र की भूमि पर रह रहे हैं, कृषि कार्य वाली भूमि पर, उनको पट्टा स्वामित्व दिलाना मेरा अगला टारगेट है। अब तक आपने सारे चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़े, आज पहली बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरीके की चुनौती आपके सामने रहेगी? ये नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, आप देखते जाइए शने शने क्या क्या होने वाला है। और मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। जिस व्यक्ति ने छल प्रपंच करके मेरा टिकट कटवाया, मुझे उसको सबक सिखाना है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा इस चुनाव के अंदर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त करके आपके बीच में आऊंगा। शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि वो आपको मना लेंगे। कोई दुनिया की ताकत आ जाए, अब राजकुमार ठुकराल मानने वाला नहीं है। राजकुमार ठुकराल इस चुनावी वैतरणी को पार करके और अपने माथे पर लगा हुआ जो कलंक का टीका है उसको धोने के लिए मुझे इस प्रतिज्ञा से निकलना होगा। माँ सीता ने भी वो परीक्षा पार की थी और राजकुमार ठुकराल भी इस परीक्षा को पार करेगा। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। दुनिया में एक आदमी आ जाए, मैं 1982 से लगातार चुनाव जीत रहा हूं, एक व्यक्ति निकल कर आ जाए जिसको राजकुमार ठुकराल ने ठगा हो, किसी से पैसा लिया हो, कमीशन खोरी की हो, एक व्यक्ति आ जाए, मैं संन्यास लूंगा। आपके समस्त चैनलों के माध्यम से कह रहा हूं। और दूसरी बात, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जीवन जिया है। मैं राधा स्वामी हूं। किसी भी प्रकार का कोई पाप, अधर्म, व्यभिचार राजकुमार ठुकराल नहीं करता है। लेकिन जो लोग करते हैं, जिन लोगों ने गोलमाल किया है, जो सुनने में आ रहा है, इसका पूरा खुलासा करूंगा मीडिया के सामने कि चंद बेईमान, छल प्रपंची, समाज को धोखा देने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, इनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और आप देखिए, जो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, उस गलती का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं अगर आज बीजेपी से चुनाव लड़ता तो 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतता, 25,000 से पिछली बार जीता था। और अब मैं आपको बता दूं, ये चुनाव निश्चित रूप से विजय प्राप्त करके मैं इस क्षेत्र के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरे विधायक बनने से पहले इस क्षेत्र में रंगदारी, कमीशनखोरी, पैसा वसूली, सारे उल्टे काम होते थे। लेकिन आप बता दीजिए, आज कोई भी मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी गलत काम हुआ हो? क्योंकि राजा ही अगर बेईमान होगा तो निश्चित रूप से बेईमानी का बोलबाला होगा। एक व्यक्ति आ जाए कि ठुकराल के होते हुए कोई छल प्रपंच, कोई बेईमानी, कोई गोलमाल हो गया, अरे मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले, जिन लोगों ने जो किया है उनको वो भुगतना पड़ेगा। षड्यंत्रकारियों का नाश होगा और निश्चित रूप से विकास की एक नई गाथा लिखेंगे और हम इस समाज को और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। अगर जीत जाएंगे तो समर्थन किसको देंगे? नहीं, ये समय बताएगा। देखिए, मेरे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कोई बैर नहीं है, ठीक है? वो देश को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। मोदी जी देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे समर्थकों ने कह दिया कि मोदी जी से बैर नहीं और बेईमानों की खैर नहीं। सारे बेईमानों को सबक सिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जितने बेईमान हैं, छल कपट करने वाले हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह का मीठा बोलते हैं, भोली बाली शक्ल बनाकर जनता को गुमराह करते हैं, जितने अनैतिक कार्य उन्होंने किए हैं, सारे कार्य 1 तारीख से 12 तारीख तक जो मेरी नुक्कड़ सभाएं होंगी उसमें इनको बेनकाब करूंगा। जो मुंह में मीठा बोलकर और बाहर अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, इनको निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है? मीना शर्मा, शिव अरोड़ा? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मैं सबसे चुनाव लड़ूंगा। और आप देखिएगा, भगवान बजरंग बली की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, अपने गुरु महाराज की कृपा से इस चुनाव में भी लगातार विजय प्राप्त करूंगा। विधायक जी, बात कीजिए, आप नामांकन करके यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? होगा तो ले लिए, क्या कहना चाहेंगे?
भैया एक मिनट सर, एक नहीं बस पकड़े रखो, मैं इंटरव्यू लूंगा भाई एक प्लीज सबको देंगे, एक एक करके सबको देंगे। प्लीज 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 अरे तीसरी शिफ्ट में कर लेना। भाई साहब, नामांकन दाखिल करके आज यहाँ पर आप आ चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हाई कमान को गुमराह करने वाले छल प्रपंची जो विद्वेष और ईर्ष्या लेकर चलते हैं उनको बेनकाब करूंगा, जिनकी वजह से राजकुमार ठुकराल का बीजेपी का टिकट कटा। मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया। मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर आपके बीच में कह रहा हूं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति को जो हर परीक्षा में खरा उतरा, 2012 में एमएलए बना, 13 में मेयर अपना, सारे सभासद अपने, 14 में भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तर भारत में सबसे अधिक वोट से जितवाया, 17 में दोबारा मेरी पार्टी ने मुझे कमल का फूल दिया, उत्तराखंड में आज तक किसी विधायक को इतने परीक्षाओं से खरा उतरा, 67,000 वोट से अजय भट्ट जी को भी जितवाया। हम सब ने मिलकर अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और क्या मिला मुझे प्रतिफल के रूप में? जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ, अरे एक व्यक्ति तो आ जाए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति कि जिसको राजकुमार ठुकराल ने ठगा हो, एक पैसा भी किसी से आज तक लिया हो, एक व्यक्ति। अरे मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, मैं कोई इन बेईमानों की तरह पान बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब मछली मुर्गा दारू बियर, मैं किसी भी चीज का सेवन नहीं करता हूं। मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई पेट्रोल पंप, कोई मेरे पास शोरूम, कोई एग्रीकल्चर लैंड, जितनी बातें मैं आपके बीच में कह रहा हूं, कोई स्कूल कॉलेज मेरे पास नहीं है तो मुझे बताया, मैं अभी संन्यास लेता हूं। क्या मुद्दा रहेगा भाई? लेकिन चुनाव में मुद्दा रहेगा, बेईमानों को सबक सिखाओ। शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक जितने लोग भी दान पात्र की भूमि पर बैठे हैं, उनको पट्टा मालिकाना दिलाना मेरा टारगेट रहेगा। रुद्रपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पहले नजूल का मामला मुझसे पहले किसी भी विधायक ने उठाया होगा, तब भी संन्यास लूंगा। आज तक किसी विधायक ने नजूल भूमि का मामला निस्तारण नहीं किया, आपके भाई ने किया। अभी 7 तारीख को सरकार के 5 साल पूरे हुए, आधा दर्जन लोगों को फ्री होल्ड के स्वीकृति पत्र गांधी पार्क में जिला प्रशासन के सामने मैंने बांटे। मैंने काबिलियत साबित की अपनी। कहां है ट्रांसपोर्ट नगर, कहां है अनाज मंडी? किसी ने आज तक चिंता की? वो सब काम करके दिखाए जो रुद्रपुर में आज तक नहीं हुए। अरे देश की आजादी में हमारी तहसील, हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस कहां पर था? किच्छा में, और आज सब कुछ यहां पर है। वो लोग जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तमाम क्लिपिंग निकाल के लाते हैं, अभी बहुत मसाला आपको देने वाले हैं, बहुत षड्यंत्र मेरे खिलाफ बुनेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ईमानदारी की लड़ाई जो लोग मुझसे हार चुके हैं, बेईमानी पर आ गए। बेईमानी से आपके सामने कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। आपने आपका बेईमानी से आपका समर्पण निष्ठा पार्टी ने समझी नहीं। मेरा समर्पण मेरी निष्ठा हाईकमान ने तो समझी थी, लेकिन कुछ छल प्रपंची लोग जो कुछ लोभ लालच में आ गए, उन सबको बेनकाब करूंगा। सारे प्रूफ मेरे पास आने वाले हैं, कितने रुपए का गोलमाल हुआ है ये सब खोलूंगा। और वो लोग जो रुद्रपुर में हिंदू होते हुए रोजा रखते हैं या रोजा अफ्तारी कराते हैं, इन सबको भी बेनकाब करूंगा। रोजा रखने वाला कौन है? अरे राजकुमार ठुकराल ने 1 करोड़ रुपए की लागत से रामपुरा में काली मंदिर के नीचे हिंदू बारात घर बनाया, और जिन लोगों ने मुस्लिम बारात घर बनवाया उनको भी बेनकाब करूंगा। मेरा इतिहास खुला है, मेरी किताब खुली है, मेरे खिलाफ कोई कितने षड्यंत्र बुन ले, बजरंग बली की मुझ पे कृपा होगी। ये मेरी फोटो उन नेताओं के दिल से तो हटा सकते हैं, लेकिन जो मेरी जनता है, 1,93,000 जनता, उसके दिल से मेरी फोटो मिटा के देखें। इनको मेरा चैलेंज है, सभी राजनीतिक दलों को, जो लोग मेरे खिलाफ मंसूबे बनाए हुए हैं, इन सबको चेतावनी दे रहा हूं। एक दिन कॉल कर लो आप भी, मैं तो आजाद हूं, निर्दलीय। अरे जब मेरी तिरंगा यात्रा निकली रुद्रपुर में 14 अगस्त को, तो इन लोगों ने सबको मना किया, जो बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो तथाकथित जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हजारों आदमी आ गए। 2 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया, इन्होंने सबको मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। 15,000 लोग आ गए। रैली थी, मोदी जी की रैली के लिए मुझे बसें करनी थी,
बसें भर के भेजी मैंने, सबको मना किया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। विजय संकल्प यात्रा, मैं उस यात्रा का संयोजक था, परिश्रम करके मेहनत इकट्ठी की। मेरे बच्चों की कसम, इन लोगों ने सबको मना किया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। जब सारा काम मुझे करना है, 5 कार्यक्रम लगातार अपनी जेब में से करने हैं, भीड़ इकट्ठी मुझे करनी है भाजपा के नाम पर, और ऐसे तथाकथित पदाधिकारी जिन्होंने जसपुर से लेकर और खटीमा तक पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। आज पार्टी किस मुहाने पर खड़ी है? लोग इस्तीफे दे रहे हैं, बागियों के लड़ रहे हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? वो लोग सब बेनकाब होंगे। इनको इनकी असलियत बताई जाएगी। ये मेरी फोटो कुछ नेताओं के दिल से तो मिटा सकते हैं, मेरा टिकट कटवा सकते हैं, लेकिन जो जनता है, भारी जन सैलाब, उससे मेरी फोटो उनके दिलों से नहीं मिटा सकते। हिंदू ही नहीं सम्राट राजकुमार जिसकी वजह से मोदी से आपकी कोई टिकट काट दी गई, क्या कहना 8 तारीख को मोदी की रैली होने जा रही है यहाँ पर, क्या ठुकराल जी उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा, अपनी जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। ये जो कुछ मर्जी कर ले, जिनके दिल काले होते हैं ना, ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करता। जो बेईमान होंगे, छल प्रपंची होंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, वो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। विधायक जी, आपने कहा था 5 करोड़ रुपए का आपका टिकट काटा है, किन लोगों ने टिकट काटा? वो सब 1 तारीख के बाद अपनी नुक्कड़ सभाओं में बताऊंगा। विधायक जी, लगातार आप कह रहे हैं कि छल प्रपंची लोग हैं। कौन लोग हैं, कब बेनकाब उनको करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट कटवाने में आप कह रहे हैं कि उनका योगदान रहा है, पूरा उनको बेनकाब। 1 तारीख के बाद मेरी जनसभाओं में आप आइए। अगर पार्टी हाईकमान आपको मना लेता तभी उनका खुलासा करेंगे? मैं मानूंगा तब ना, मैं चुनाव लड़ूंगा वो भैया। तो पूरे आश्वस्त है आपको? कोई आश्वस्त नहीं। राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। आपको एक चीज और बताऊं कि उत्तम दत्ता मान गए हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके चुनाव में भी पड़ेगा, क्या कहना चाहिए? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो अपना काम करूंगा, अपने लिए वोट मांगूंगा। जितने मर्जी छल प्रपंच मेरे लिए बोलने, मैं निश्चित रूप से अपने लिए काम करूंगा। मुझे किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे संग छल प्रपंच किया है, उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये थे विधायक राजकुमार ठुकराल। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਦਲੀय ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਠੁਕਰਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਲ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਠੁਕਰਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦਲੀय ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।